हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्मार्ट बोर्ड अकादमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। क्लास नंबर 2 है। क्रैश कोर्स 10th क्लास आर चैलेंज 8। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। क्लास नंबर दूसरा है आज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो अनुपातों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म रूप द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। तो हम लोग तो इसमें सब पढ़ना है। और पहला क्वेश्चन हम लोगों का 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसको देखना है, प्रतिच्छेद करता है, संपाती है, समांतर है। ये सब को आपको कल ही बताए थे, एक PDF जो था हम लोग के पास, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग पास आगे। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हम लोग का, पहला क्वेश्चन था 5x - 6y + 8 = 0। क्वेश्चन ये था, समीकरण 1 मान लेते हैं। और 7x + 6y - 9 = 0 समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहला नंबर A1 = 5, B1 = -6, C1 = 8, A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। अगर देखते हैं इसको, A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6, यानी कि 2/3, 2/3 माइनस में, और बराबर C1/C2 = -8/9 आ गया। यानी कि देखते हैं तो A1 = A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो हम लोग समीकरण 1 और 2 लिए थे अभी, तो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो पहला नंबर हम लोग का कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा नंबर हम लोगों का है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है कि B1, इसको फिर से करना है। A1/A2 = 9/18, इसको कैंसिल किए तो 1/2, ठीक है। B1/B2 = 3/6, वो भी 1/2। अगर एक और है C1/C2 तो 12/24, यानी कि ये भी कटेगा तो 1/2, ठीक है। तो ये हो गया, तीनों बराबर है लगभग, तो ये समांतर रेखाएं बन जाएगी। तो ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये समांतर हो जाएगी रेखाएं, जो इसलिए रेखाएं इसलिए रेखाएं समांतर हो जाएगी, समांतर रेखाएं हो जाएगी। ये रेखाएं समांतर हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बनाते। तीसरा नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था 6x - 3y + 10, 0, 2x - y + 9 = 0। तो हो जाएगा, मानेंगे इसको। A1 = 6, B1 = -3, C1 = 10, A2 = 2,
बी टू बराबर -1, सी टू बराबर 5। तो इसको फिर से हम लोग A1/A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6/2 यानी कि 3/1। B1/B2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 - 3/-1 तो हो गया 3/1। C1/C2 हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 10/9। 10/9, 10/9 है ना। तो A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम लोगों का हो जाएगा ये संपात। तो हम लोग की तुलना करने के बाद ये पता चलता है कि ये संपातीय नहीं है, यानी कि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ये रेखाएं समांतर हो जाएगी, तो एक ही रेखा पे संपाती हो जाती है ना। थोड़ा सा मिस हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे चलते हैं, ये संपाती हो जाएगी। संपाती रेखाएं होती है। चलिए ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कोई कठिन नहीं कर रहा है, इसलिए ये रेखाएं संपाती समांतर हो जाएगी, समांतर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, अनुपातों का A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 और C1 की तुलना करके ज्ञात कीजिए देखिए समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, संगत असंगत निकाल लेंगे तीनों का। संगत असंगत निकालना है, 3 क्वेश्चन है हम लोगों का, निकालते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 5। ये जगह 3x + 2y - 5 = 0। समीकरण फर्स्ट, 2x - 3y - 5 = 0। 2, इसलिए A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5, A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर -5/-7 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका इक्वेशन बन रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। देखिए यहाँ पे भी देखिए बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो कहाँ से हो जाए, यहाँ पे बराबर नहीं तो आपको कल समझाए थे, अगर बराबर नहीं हुआ तो संगत होगा। ठीक है, बराबर नहीं हुआ तो संगत युग्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन था 4x - 6y = 9 और 2x बराबर 4x - 6y बराबर 9 और 2x - 3y बराबर 8। तो इसको देख लेते हैं क्या है। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था 4x - 6y = 9, 2x - 3y - 8। तो इसको मान के बनाते हैं। चलिए तो मानते हैं, तो 4x - 3y बराबर -8 माइनस यहाँ पे है बराबर 0 और यहाँ पे इसको मान लेते हैं A1 = 4, B1 = -3, C1 = -8। और इसको फिर से मानते हैं, समीकरण 1 हो गया। और पुनः मानते हैं इसको 2x - 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 2। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास हो जाएगा यहाँ पे A1 = 2, B1 = -3, C1 = -8। तो इसको हम बटे में लिखते हैं, A2 हो जाएगा B2 C2। तो A1/A2 पिछले में निकाले थे हम लोग 4/2 यानी 1/2/1 बराबर 2/1 और B1/B2 6/3 यानी 2, यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, और अब तीसरा निकाल लेते हैं C1/C2
C1/C2। C1/C2 का मान लिख लेगा -8/-9, सॉरी -9/-8, -9/-8, माइनस प्लस 9/8, -8 हो गया प्लस 8। तो इसमें देखते हैं हम लोग जो इक्वेशन बन रहा है हम लोगों का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये बराबर नहीं है A1/A2 के। तो इस समीकरण युग्म जो बन रहा है हम लोगों का समीकरण युग्म, कल ही आपको समझाए थे, समीकरण युग्म युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन था हम लोगों का 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12। तो इसको मानते हैं 4/3x + 2y बराबर 8 बराबर 8 इक्वेशन 1। तो 4/3x + 2y - 8 और 0। A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब दूसरा इक्वेशन मानेंगे हम लोग। दूसरा इक्वेशन है हम लोग के पास 2x + 3y बराबर 12। इसको समीकरण सेकेंड। तो A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। तो हम लोग के पास हो जाएगा, तो A1/A2 निकालते हैं। A1/A2, A1 है 4/3/2, यानी कि 4/3 गुना 1/2 या 2 कैंसिल, 2 ये ऊपर हो जाएगा ना, थोड़ा सा मिस हो रहा है, गुना 2/1। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पे। 1/2, 1/, इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो 2 कैंसिल, 2/3। ठीक है, पहले सही लिख रहे थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा मिस होता है, स्लाइड कम लिया था। तो हम लोग का यहाँ तक हो गए थे। A1/A2 का B1/B2, 2/3, C1/C2, -8/-12, 2 3, 2/3। इसका लगभग बराबर ही आ रहा है समीकरण। तो 2/3 उधर भी आया था, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये युग्म समीकरण का तो बताए थे आपको कल, तीनों का होगा बराबर, तो संगत होगा, नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा दोनों में से। तो इसमें ये समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म संगत है, संगत है। चलिए हम लोगों का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। और हम लोग चौथा नंबर बनाएंगे। निम्नलिखित रेखीय समीकरण युगों में से कौन संगत है, कौन असंगत है, तो ग्राफीय विधि के द्वारा ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से भी ज्ञात करना होगा इसमें अब की बार। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, और यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10, x + y बराबर -5 = 0। तो A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2x + 2y -10 = 0। A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 10। A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2, C1/C2 बराबर -5/-10। तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तीनों बराबर है, तो ये समीकरण युग्म संगत है। ये समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये समीकरण युग्म संगत है। तो x + y -5 बराबर 0। इसको पहले हम ग्राफ समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से x + y बराबर 5, तो x बराबर 5 - y। इसी तरह बनाएंगे हम लोग। इसका बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे
एक्स वाई, वाई बराबर अगर हम लोग लेते हैं 0 तो एक्स बराबर 5, अगर वाई बराबर 1 लेते हैं वाई बराबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो समीकरण सेकंड लेंगे, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड लेंगे हम लोग। 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे फिर से बॉक्स बनाते हैं हम लोग, एक्स वाई, अगर एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 4। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -1 0। एक्स बराबर 5 है, एक्स बराबर 5 वाई बराबर, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 0 यहाँ पे आ जाएगा। एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1, एक्स बराबर 4 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों का सेम ही है, दोनों पे एक ही लाइन जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ एक लाइन चला गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, ग्राफी विधि से ज्ञात हल ज्ञात हो गया। ग्राफ दिखाना था हम लोग, ग्राफ बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की होमवर्क दे दें, दूसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम लोग बना लेंगे, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं, चौथा तीसरा नंबर एक और बना लेते हैं हम, और दूसरा नंबर आप लोगों के लिए रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 5 सॉरी 6 है बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 2x है तो मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चलते हैं। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर 6 माइनस 6, a1 बराबर 4, b1 बराबर 2, c1 बराबर 4। तो a1 बट्टे a2 बराबर 2/4, तो 1/2, b1 बट्टे b2 बराबर 1/-2, तो -1/2। तो यहाँ पे तो दोनों में से बराबर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, c1/c2 -6/-4, ये भी 2/3 आ रही है, ये भी तो देख लेते हैं। a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2, यानी समीकरण संगत है, समीकरण संगत है इक्वेशन 1 से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम लोगों का हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई बराबर माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर माइनस वो, इसको 6 उधर ले, 6 और 6 ले जाएंगे इधर, और इधर फिर वाई रहेगा प्लस में, x बराबर 6 माइनस वाई बट्टे 2। तो इस पे बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, एक्स वाई, एक्स बराबर मान लेते हैं 0, सॉरी वाई बराबर 0, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर 3, वाई बराबर 2 मानते हैं, तो एक्स बराबर भी 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड समीकरण पे, समीकरण सेकंड, समीकरण समीकरण सेकंड पे, समीकरण सेकंड है हम लोग के पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 4x बराबर 4 प्लस 2y, एक्स बराबर 4 प्लस 2y बट्टे 4। फिर से हम लोग के पास दो बॉक्स होगा, एक्स वाई, वाई हम लोग के पास अगर 4 लेते हैं, अगर वाई हम लोग के पास 2 लेते हैं, 4 तो नहीं, वाई बराबर 2, तो हो जाएगा 4 तो नहीं 8, 4 प्लस 4 8 यानी 2। अगर हम लोग के पास लेते हैं 4 लेते हैं, तो वाई बराबर 3, वाई बराबर 2, वाई बराबर 4, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, प्लस 4 12 यानी 3, वाई बराबर 3। चलिए हम लोग बनाते हैं ग्राफ। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो एक्स वाई बराबर 0, एक्स बराबर 3 यहाँ पे, ठीक है। और एक्स बराबर 2, वाई बराबर 2 यहाँ पे। ये ग्राफ, ये लाइन खींचा गया हम लोग का। चलते देखते हैं हम लोग। और दूसरा था हम लोग वाई बराबर 2, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, वाई बराबर 4। एक यहीं पे है, एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 4 है हम लोगों का। 2 है और 4 है। ये हम लोग का इधर से ग्राफ खींचा गया। ये हम लोग का क्या था, 2,2, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर बनाते क्वेश्चन हम लोग। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई इससे 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप है हम लोग के पास 36 सेंटीमीटर है, सॉरी 36 मीटर है। तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ग्राफ विधि से हम लोग बीमारी ग्राफ ज्ञात करते हैं। बीमारी ज्ञात करना ग्राफ विधि से पहले मानेंगे। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई, x, चौड़ाई y। तो प्रश्न से तो x प्लस वाई बराबर y 4 अधिक है, x 4 अधिक है चौड़ाई, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट। और दोबारा दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है हम लोग के पास दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36 मीटर, क्वेश्चन में दिया है। तो x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण सेकेंड। तो निकालते हैं हम लोग इस ग्राफ विधि से उसका माप समीकरण फर्स्ट से। तो हम लोगों का समीकरण 1 से है। तो समीकरण 1 हम लोगों के पास है x माइनस वाई बराबर 4, एक्स बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। तो जो हम लोग मानेंगे अब एक्स बराबर 0, वाई बराबर 4। तो एक्स बराबर 4 तो वाई बराबर 8, ठीक है। और समीकरण सेकेंड से एक्स बराबर 36 माइनस वाई, ठीक है। एक्स बराबर 4, वाई बराबर 32, ठीक है। तो एक्स बराबर अगर 8 लेते हैं तो वाई बराबर 28, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ बनेगा, थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा हम लोग के पास। एक्स बराबर 32 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 31 32, ठीक है। उधर ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो एक्स बराबर 4 तो जगह वाई बराबर 0, तो यहाँ पे हो जा रहा है एक्स वाई बराबर 4, एक्स बराबर 8, 8 जो है यहाँ से यहाँ पे हो जा रहा है। तो हम लोग का ग्राफ ये हो जाएगा एक्स बराबर 32, वाई बराबर 4, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 8, एक्स बराबर 28। तो हम लोग का ग्राफ इधर से एक ठो खींचा गया, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा ही ग्राफ बनेगा। बहुत दूर में जाके कटेगा और ये बहुत दूर जाके ग्राफ बनेगा। आप लोग कॉपी पे बनाइएगा सही से ग्राफ, ठीक है। ये हम लोग का जो मानेगा यही हो जाएगा ग्राफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। तो दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं हो और संपाती भी रेखाएं हो। तो हम लोग इसका बना सकते हैं। समीकरण 1 जो दिया हुआ है हम लोग का 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 प्रतिच्छेद करती है। इसके साथ ही एक और देना है। ये हम लोग का ये लोग समीकरण 1 जो है हम लोग के पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हम लोग पहला क्वेश्चन है, हम लोग का पहला क्वेश्चन प्रतिच्छेद करती रेखाएं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को बना सकते हैं। अगर प्रतिच्छेद करना है 4x प्लस 9y माइनस 4x प्लस 5y और -1 इक्वल 0। और दूसरा लिखते हैं, दूसरा नंबर हम लोग के पास है ऐसी रेखाएं जो समांतर हो। समांतर के लिए
तो बराबर होना चाहिए 6y प्लस 9y माइनस 8 बराबर 0। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8x प्लस 12y बराबर 32 दे देते हैं। ये क्या था हम लोग का, ऐसी रेखा जो संपाती हो, ठीक है। संपाती होने के लिए क्या चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर होने के लिए तो तीनों बराबर हो ही गया हम लोग का, 2 × 8 3 × 12 8 × 32। देखिए पहला समीकरण हम लोग क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको अगर 8x प्लस 12y माइनस 32 लाते हैं तो हम लोग का हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ग्राफ खींचिए। x अक्ष इन रेखाओं के त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष निर्देशांक ज्ञात करना है कि त्रिभुजाकार पट्टों का छायांकित भाग का निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट जो है हम लोग का, समीकरण फर्स्ट से x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0, x बराबर y प्लस 1, ठीक है। इसका बॉक्स बना लेते हैं हम लोग इस जगह, एक्स वाई हम लोग का अगर हम लोग 0 लेते हैं तो 1 हो जाएगा, अगर हम लोग -1 लेते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, सेकंड लेते हैं समीकरण सेकंड से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अगर 3x लेते हैं 3x बराबर माइनस 2y प्लस 12, x बराबर माइनस 2y प्लस 12 बटे 3, तो हम लोग के पास हो जाएगा इसका ग्राफ एक्स वाई। अगर y बराबर 0 तो y बराबर 0 3 × 12, x बराबर y बराबर 3, y बराबर 3 3 × 12 3 3 दूनी 6 माने 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ग्राफ खींचते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे ग्राफ खींचेंगे हम लोग इस तरह का 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे -1 तो हम लोग का y में -1 है तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे आ जाएगा कितना है हम लोग का, पहले x बराबर 0 y बराबर -1, यहाँ पर आ गया एक और x बराबर 0 y बराबर 1। ये ग्राफ हम लोग का एक तो इधर से जाएगा और दूसरा है x बराबर y बराबर 0 x बराबर 4 यहाँ पे आ जाएगा और x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। चलिए हम लोग को यहाँ पे आ गया और हम लोगों का जो छायांकित भाग बचा ये वाला, इसको हम लोग छायांकित कर दिए, ठीक है। तो हम लोग का बन गया यहाँ तक छायांकित। चलिए हम लोग का कंप्लीट हुआ 3.2 कंप्लीट पूरा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में 3.3 पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।